ठीक ना। चलो देखो, हम सब पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, पूरे एकदम विस्तार से पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकारक अपचयन पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सी पढ़ेंगे सेल के बारे में, फिर पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक क्रिया क्या होती है। चलो सेल, सेल ही ना लो, ठीक। चलो, होता क्या है, एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, सेल। देखो, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में क्या कहता है, परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाता है। सेल कहलाता है, ठीक। तो एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडियम जिसमें क्या की जाए, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में क्या की जाए, कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। इसे लिखो, बहुत डिटेल में तुमको पढ़ना है 12th में, अभी आप बस थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है, हम बहुत डीप में बताएंगे आगे। चलो लिखो, सेल के प्रकार, सेल के प्रकार, उसे लिखो, सेल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार का, सेल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पानी डाल दो, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक। इसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होता है, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक। क्योंकि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत रासायनिक सेल। देखो, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता
है। बात समझ में आई? तो ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज करती है? हाँ, विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब देखो समझ भाई ध्यान से कैसे क्या होता है इसमें। मान लो एक कोई दो अलग अलग पात्र हैं, ठीक है ना? ये कोई क्या है? दो अलग अलग पात्र है। एक पात्र है, एक पात्र है, ठीक। मान लो इसे मैं रखा कोई क्षण। अब क्षण क्या होता है आगे सब विस्तार समझोगे। यहां भी रखा गया कोई क्षण, ठीक है। चलो ठीक, एक क्षण है, इन दोनों क्षणों को यहां से जोड़ दिया गया, मान लो ऐसे, इनको यहां से यहां जोड़ दिया गया। अब बीच मान लगा दिया गया बैटरी। क्या लगा दिया गया? बैटरी। चल देखो यहां लगाया गया, मान लो बैटरी नहीं कोई भी लगा दिया गया बल्ब। क्या लगा दिया गया? बल्ब। बल्ब देखोगे इसमें क्या किया गया है? कोई भरा गया मान लो विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा गया है, ठीक। इसमें कोई भरा गया विद्युत अपघट्ट, सही ना? अब होगा क्या? इसमें रासायनिक क्रिया होगा। क्या होगा इसमें? क्या होगी? रासायनिक क्रिया। और रासायनिक क्रिया होने से जो बल्ब है क्या होगा? वह बल्ब जलने लगेगा। तो हुआ क्या? हुआ क्या? इसको मैंने एक रास्ता बना दिया है, ठीक। आगे चल लो, इसको कहते हैं लवण सेतु, सब विस्तार समझोगे, ठीक। तो यहां पर क्या है? एक मीडियम है, मान लो दो अलग अलग पात्र है, इसको जोड़ दिया गया। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने से परिवर्तन क्या हुआ? इसमें रासायनिक क्रिया हुई। क्या? रासायनिक क्रिया हुई। और रासायनिक क्रिया होने से बल्ब क्या हो गया? जल गया। बताओ इसमें हो क्या रहा है? तो ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, इसमें क्या अंदर रासायनिक ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज कर देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। बात समझ में आया? बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? ये रासायनिक क्रिया हो रही है यहाँ पर, मतलब क्षण का जो क्षण इसमें डाली गई है, अब वो क्षण किसी की बोलती है? जिंक की, कॉपर की। मानो क्षण किसकी है? यह क्षण है जिंक की, यह किसकी है? कॉपर की डाल है, ठीक। तो दो क्षण है, उसको मान लो जो जिंक की क्षण थी, मैंने इसको जिंक सल्फेट के विलय में डुबो दिया। जिंक सल्फेट, इसको किसमें डुबो दिया है? कॉपर सल्फेट के विलय में। तो जब जिंक सल्फेट इधर और कॉपर सल्फेट इधर अपने अणु में टूटते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होने से जो बल्ब मान लो लगा हुआ है, वो क्या होता है? जलने लगता है। मान लो तुम्हें ले लो कोई लिक्विड ले, क्या ले लो? कोई लिक्विड ले लो, लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होता है? पानी नमक मिला लो, मान लो, ठीक। पानी नमक मिला लिए, तो थोड़ा मान लो नींबू वगैरह है, डाल दिए। अब क्या होगा? उसको मान लो सेडी के में जोड़ते तुम चले जाओगे और छोटे से बल्ब लगाओगे ना, देखोगे बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। तो कौन सी क्रिया हुई? तो लिक्विड के अंदर क्या रासायनिक क्रिया हुई, बल्ब क्या हो गया? किसमें हो गया? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया। जब रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा में। तो उसी को हम लोग कहते क्या है? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक। अब लिखो नीचे विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। बार बनाना, विद्युत लास्ट में रहना, विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, ठीक है। लिखो आगे विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। देखो यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का, यह दो प्रकार का होता है।
पहला रोमन गिनती में डालना। पहला प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। समझ आ ध्यान से, अभी बहुत थोड़ा थोड़ा समझो। पहले एक हो दो, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीय। प्राथमिक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद उसका हम पुनः उपयोग ना कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। मतलब कहना, एक होता है लिखो फीको पेन। क्या होता है? लिखो फीको पेन होता है। एक बार लिख लिया, फिर क्या किए? फेंक दिए। मतलब एक बार सेल को यूज कर लिया गया, पुनः उसको यूज नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राथमिक सेल बोले। तुम लोग देखते भी थे पहले के जो टार्च आते थे, क्या आते थे? टार्च 3 सेल के 2 सेल आते थे, उसको हम लोग क्या 2-3 महीने यूज किए, तो 3 महीने यूज करने के बाद क्या होते हैं? उसको हम लोग क्या करते थे? फेंक देते थे। तो जब चलवा लगता है घड़िया में, क्या तुम उसको चार्ज करते हो? हाँ, 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना चला, उसके बाद तुमने क्या किया? उसको फेंक दिया। तो कौन सेल? वो प्राथमिक सेल हुआ। ठीक। लेकिन अब जो सेल आ रहे हैं, जैसे मान लो लगा हुआ मोबाइल में लगा हुआ है, अब टॉर्च भी ऐसे आ रहे हैं, टॉर्च तुम चार्ज कर सकते हो। मोबाइल क्या है? मोबाइल प्राथमिक सेल नहीं होता है, उसमें कौन सेल लगा होता है? द्वितीयक सेल लगा होता है। मतलब ऐसा सेल जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद उसको हम पुनः चार्ज करके आवेशित कर ले और पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? द्वितीयक सेल। और जिसको हम लोग चार्ज ना कर सके, आवेशित ना कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक सेल। तो समझ में आया ना? तो इस तरह का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है प्राथमिक, एक क्या होता है? तो जिस सेल को हम आवेशित करके पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, उसको क्या बोलोगे? प्राथमिक। और जिस सेल को आवेशित करके चार्ज दे करके हम लोग करते क्या? जब मोबाइल कहते मोबाइल चार्ज कर रहा है, तो होता क्या? वहां से आवेश क्या होता है? मोबाइल में आते हैं। तो आवेश आने से क्या होता है? मोबाइल क्या होती है? चार्ज हो जाती है। ठीक। तो जिसको हम चार्ज करके पुनः उपयोग में ला सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक सेल। क्या बोलेंगे? मोबाइल हो गया, ठीक, टॉर्च भी आने लगे हैं ऐसे ऐसे, इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर एक प्रकार वो भी सेल ही है। लिखो सुनने, देखो, ऐसा सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है, केवल एक बार होती है, अर्थात ऐसा सेल, अर्थात ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद, उपयोग कर लेने के बाद, उपयोग कर लेने के बाद पुनः आवेशित करके, पुनः आवेशित करके, पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक। प्राथमिक सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है। जैसे लिखो, जैसे डेनियल सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि। जैसे डेनियल सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल,
जो घड़ियों में लगी होती है। शुष्क सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल आदि आदि। बता लो इसको, डायग्राम बना लो फटाक से, फिर आगे बात करते हैं। तो फटाक से अगर लिखो बी एनर्जी, द्वितीयक सेल लिखो, द्वितीयक सेल रोमन नंबर, रोमन लिख लो। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। इसमें क्या होगा, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आदेशित करके उपयोग में लाया जा सकता। देखो, ऐसा सेल जिन्हें, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आवेशित करके, पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल कहलाता है, सेल कहलाता है। ये बताओ, जो इन्वर्टर है, क्या इन्वर्टर एक बार यूज करके फेंक देते हो? डेली चार्ज होता है, डेली हमको देता है। ठीक, इन्वर्टर किस में आएगा? द्वितीयक सेल। जैसे लिखो, जैसे इन्वर्टर, इन्वर्टर दोनों काम करता है। डीसी को एसी में भी, एसी को डीसी में, दोनों चेंज करता है। इन्वर्टर लिख लो, इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, चार्जर, वाई टार्च। इन्वर्टर की बैटरी, ठीक, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, चार्जिंग वाली टार्च से होता नहीं सब उदाहरण कि याद जानते रहो। चार्जिंग वाली टार्च फिर नहीं देते हो, फिर चार्ज करते हो जब तक एकदम खराब ना हो जाए। चार्जिंग वाली टार्च आदि आदि। ठीक, इतना हो गया। अब लिखो दूसरा प्रकार। ये पहले प्रकार था ना, सेल दो प्रकार होते हैं। दूसरा लिखो, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, हाँ। वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसी पूरा उल्टा होता है। क्या होता है जी? उल्टा। बताओ, विद्युत रासायनिक सेल क्या कर रहा था? वह रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज कर रहा था? विद्युत ऊर्जा में। ये किसमें चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। लिखो, ऐसा सेल उसी को उल्टा, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी
सेल कहलाता है। ठीक, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विद्युत वर्णी सेल। अब यहां ध्यान समझो पहले होता क्या है। यह जो क्रिया होती है इसमें एनोड और कैथोड एक ही पात्र में होते। लिखो ताकि समझो ध्यान से। इसमें एनोड और कैथोड, इसमें एनोड और कैथोड एक ही पात्र में, एक ही पात्र में रखे होते हैं। रखे होते हैं। ठीक, तो कैसे? ये मान लो कोई पात्र है, ये क्या है जी? कोई पात्र है। ठीक है, ये पात्र है। इस पात्र में दो छड़ें हैं जो आयन निकालती हैं, अपने अंदर से आयन रिलीज करती हैं। ठीक है ना? इन छड़ों को किसी बैटरी से मान लो जोड़ दिया गया। ध्यान समझना, एक छड़ क्या है? एनोड की, एक क्या है? कैथोड की। इन छड़ों को किसी बैटरी से क्या किया गया? जोड़ दिया गया। ये बैटरी है। ठीक, तो बैटरी का मान लो पॉजिटिव सिरा है, ये क्या है? नेगेटिव सिरा। ठीक, अब मान लो इसमें भरा गया कोई अपघट्य, विद्युत अपघट्य। मान लो नमक पानी भरा गया, क्या भरा गया है? नमक पानी कुछ भरा गया हो। ठीक, विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में क्या होता है? टूट जाता है। अब इसमें देखा गया होगा क्या? होगा क्या? देखो इधर देखा गया जो बैटरी लगाई गई, क्या लगाई गई है? बैटरी। यह है बैटरी। जब बैटरी को ऑन किया गया, बैटरी को ऑन करने मतलब यह है जब बैटरी से इस विलयन में, ये क्या है? विलयन सोल्यूशन है। क्या जी? तो किसका है सोल्यूशन? विद्युत, ये कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। जब बैटरी को ऑन किया गया और बैटरी को ऑन करने के बाद इस विलयन में देखा गया, अब बैटरी से क्या आने लगे? बैटरी से इलेक्ट्रॉन आने लगे, एक धारा इसमें आने लगी, इलेक्ट्रॉन आने लगे। अब होगा क्या? जो एक दोनों लगे हुए राड, क्या लगे हुए? दोनों लगे हुए राड। मान लो एक राड है जिंक का, दूसरा किसका है? कॉपर का। किसी का राड ले लो। जो राड लगे हुए हैं, जब बैटरी को ऑन किया जाता है तो देखा गया इस कॉपर के पास में कुछ होता है हलचल। क्या होता है? हलचल मतलब यहां इस राड के बगल बगल में सुरसुराहट की आवाज आती है और यहां पर क्या होता है? छोटे छोटे पानी क्या होते हैं? बुलबुले उठने लगते हैं। समझे? कब? जब बैटरी को ऑन किया गया तब इस राड के इधर उधर क्या लगी? इस राड के इधर उधर छोटे छोटे बुलबुले क्या होने लगे? उठने लगे। इससे मालूम हो रहा है कि बैटरी से कौन ऊर्जा उत्पन्न होगी? विद्युत ऊर्जा। और वह विद्युत ऊर्जा जा करके अपघट्य में किसमें चेंज हो रही है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, तो ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को हम ऊर्जा देना कहां शुरू किया? बैटरी से। वह बैटरी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, तो ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज करता है? रासायनिक ऊर्जा में। उसी को हम लोग कहते क्या है? विद्युत अपघटनी सेल। भैया इन बात समझ में? इसकी कोई डाउट? तो ये होता है विद्युत अपघटनी सेल। चित्र बनाओ फटाक से, चित्र को बनाओ। चलो आगे देखो, सेल के बारे में एकदम विस्तार पढ़ेंगे ना, पहले थोड़ा यहां जान लेते हैं। चलो आगे देखो, समझो पहले रासायनिक क्रियाएं। तो रासायनिक क्रिया कितने प्रकार होती है? 5 प्रकार की। पहला क्या है? ऋणात्मक अपक्रिया। दूसरा क्या है? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। अगला क्या है? विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। ऋणात्मक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहला है डाल दो ऋणात्मक अपक्रिया। देखो बहुत, ये सबसे मेन ध्यान रखना, सबसे मेन यही है ऋणात्मक अपक्रिया। ऋणात्मक
रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, में ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन अपचयन की क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, अथवा परिभाषा नंबर 2, अथवा ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, बात वही है, ऑक्सीकरण और अपचयन ठीक, दोनों एक साथ संपन्न होती है, संपन्न होती है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। यह ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है, एक साथ संपन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। सबसे बढ़िया उदाहरण तुम लोग जानते भी होंगे, जो होता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज चाहिए होते हैं, 4 चीज नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो नहीं करेगी। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल, और चौथा होता है क्लोरोफिल। अगर इन चारों चीजों में से कोई चीज कमी है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने वाली नहीं है। कैसे भैया, अगर पौधे को तुम सोचो कि अंधेरे में रख दे, उसका डेवलपमेंट हो, विकास हो, बहुत नाम मत सोचना। पानी चाहिए ही, बिना पानी पौधा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। साथ साथ पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन चाहिए, साथ साथ उनको क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, ठीक। तो पेड़ पौधों को अपने भोजन निर्माण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब हुआ क्या, तो कैसे इसको हम लोग बोल दिए क्या, रिडॉक्स रिएक्शन बोल रही है। जिस टाइम पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता है, उसी टाइम से वह क्या कर रहा होता है, अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल रहा होता है, ठीक। तो यहां पर दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है, अपचयन भी हो रहा होता है, ठीक। भाषा में समझ में आप जैसे और समझ लो, जैसे मान लो मैंने लिए 2 रिएक्शन लिए, जैसे हम 2 रिएक्शन, जैसे ऑक्सीकरण को पहचानने के लिए मैंने बोला है तुम निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तुम लोग आसान तरीके से सीख चुके हो। कैसे, क्लोरीन पर -1 होता है, हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है,
इस पर क्या गया +1, जोड़ने पर 0 आना चाहिए, हो गया। ऑक्सीजन कट हुआ यहाँ पर, ऑक्सीजन पर -2 होता है, यहाँ पर -2 हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 दूनी, यहाँ पर हो गया यम पर +4। कौन मिला अकेले होता है 0 होता है, ऑक्सीजनों पर -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। कैसे भैया, इसको मान लोगे x तो हो गया 2x -2 क्या हो गया 0, भैया उधर कितना गया x का मान +1 आ गया। कोडिन पर -1, यहाँ पर क्या जाएगा +2 का नंबर 2 हो जाएगा। अब बताओ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या ऑक्सीकरण, और घटती क्या बोलते हैं अपचयन। तो पहले मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी +4, अब कितनी हुई +2, घटी बढ़ी। यहां पर मैग्नीज क्या हुआ ऑक्सीकरण का अपचयन, अपचयन हुआ। पहले कोडिनोवा का ऑक्सीकरण संख्या था -1, अब कितना हुआ घटक बढ़ा, माइनस से छोटा होता है 0 क्या होता है, इसका क्या हुआ ऑक्सीकरण। बताओ हम लोग यहां देख क्या रहे हैं, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया दोनों क्या हो रही है एक साथ संपन्न हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे नीचे देख लो, यहां पर क्या गया -1, यहां पर क्या जाएगा +2 आ गया, यहां पर क्या गया -1, यहां पर क्या गया +2 आ गया, यहां पर आ गया -2, यहां पर क्या गया कितना आएगा +1 आएगा ना। कैसे 2x, -1 यहां पर क्या गया +4 आ जाएगा। यहां पर मरकरी कितना था +2, फिर कितना हुआ +1, घटक बढ़ा अपचयन। तीन का +2 था 4 हो गया, बढ़ा घटा क्या हुआ। तो ऐसी रुकी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते दोनों एक साथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उतार लो बनाओ फटाक से, ठीक।